बंधुओं, जैन संस्कृति इस विश्व में अहिंसा, मानवता, सभ्यता, शिष्टाचार, सहनशीलता और प्राणी मात्र के अभिव्यक्ति का द्वार खोलने वाली और सबको समान रूप से अपने जीने का हक प्रदान करने वाली, सबके जीवन में समानता देखने वाली और सब में परमात्मा बनने की शक्ति का दर्शन करने वाली है जैन संस्कृति, जो अनेक अनेक महान तीर्थंकरों, महान संयमी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित यह जैन दर्शन, जैन संस्कृति है। और इसमें मानव मात्र का विचार न करते हुए विश्व के सभी प्रकार के अच्छे बुरे, सज्जन दुर्जन, मनुष्य पशु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के भलाई का विचार, उनके भी उद्धार का विचार किया गया। सबके उद्धार का आधार बनी हुई यह जैन संस्कृति अनादिकाल से इस विश्व में प्रवहमान है, किंतु काल का प्रवाह निरंतर बीतता जा रहा है और वर्तमान पंचम काल, उसमें भी हुंडा और सर्पिनी काल, और उसमें भी इस पंचम काल में 20वीं 21वीं शताब्दी में भौतिक युग में जीने वाला मनुष्य मानवता के अनेक मूल्यों को ठुकराकर स्वार्थ वृत्ति से जीने को और अपने अपने खुदगर्ज प्रवृत्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। किंतु ऐसी स्थिति में सज्जनता, सहिष्णुता, धार्मिकता और सहनशीलता, यह अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि इन सबको निरंतर चोट पहुंच रही है। सज्जनों की कीमत, सज्जनों का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है। सहनशीलता की कसौटी देखी जा रही है, धार्मिकता को कम आंका जा रहा है और निरंतर अपनी इच्छा, वासना और लालसाओं को पूर्ण करने में इस जनतंत्र में भी धनतंत्र का ही राज देखने में आ रहा है। बीते 28 जुलाई को अर्थात 4 दिन पहले सोमवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जो शिरोल तहसील में नांदनी नाम का धार्मिक गांव है, जिसको सैकड़ों वर्षों के भट्टारक, जिनसेन भट्टारक मठ का इतिहास है, जहां पर अनेक ऐतिहासिक घटनाएं, महान धार्मिक परंपराएं वर्षों से, शताब्दियों से चली आ रही हैं, वहां पर 400 वर्षों से भी अधिक हाथी को पालने का इतिहास रहा है। वह एक महान परंपरा रही है, क्योंकि भट्टारक पीठ यह जैन संस्कृति का एक शक्ति पीठ माना जाता है, जहाँ से धार्मिक क्रियाओं का समन्वयन किया जाता है, संचालन किया जाता है। उस मठ में, नांदनी मठ में सैकड़ों वर्षों से हाथी पालने की प्रथा थी, किंतु 2021-22 के दरमियान से भारत के एक सबसे बड़े उद्योजक अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप के द्वारा जो वनतारा नाम का उद्यान या उपवन बनाया गया है, उस उपवन के लिए उनको प्रशिक्षित हाथी चाहिए था और उन्होंने केरला में भी एक हाथी पसंद किया था, लेकिन केरला सरकार और वहाँ के जनता ने उनको नकार दिया। तब उन्होंने महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले का जो नांदनी मठ है, उस मठ के हाथी को अपना टारगेट बनाया। सबसे पहले उन्होंने मठ के पास, मठ के ट्रस्टी हो या भट्टारक जी हो, उनके पास अपनी मांग रखी और उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम आपको मानधन देंगे, आपका जो मुआवजा होंगे या जो कुछ भी आपकी राशि होंगी हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन यह हाथी हमें चाहिए। किंतु उस मठ की जो महादेवी हाथी, जिसे प्रेम से लोग माधुरी भी बोलते हैं, वह हाथी सिर्फ हाथी नहीं, जन जन के मन से जुड़ी हुई प्रेम की बाती है। जैन समाज के अभिमान का वह एक सिरमौर मुकुट है। इसलिए उस मठ ने, भट्टारक जी ने और वहाँ के ग्रामीणों ने, ग्रामीण लोगों ने, जो लोग भले पढ़े लिखे कम होंगे, संपदा, संपत्ति और सत्ता से दूर होंगे, किंतु जिनका मन बहुत बड़ा है, मन के बड़प्पन की संपत्ति जिनके पास है और प्रेम की संपदा जिनकी विशाल है, ऐसे उन लोगों ने उस हाथी को देने से नकार दिया, क्योंकि वो हाथी यानी सिंह के ऊपर जैसा केसर होता है, वैसा वो हाथी यानी जैन समाज का एक केसर है। उन लोगों ने उस हाथी को देने के लिए जब नकार दिया, तब फिर धनतंत्र ने जनतंत्र को मात देने के लिए पेटा नाम की जो पशुओं के अधिकारों की आवाज़ उठाने वाली जो सरकारी संस्था है, उस संस्था को राजनैतिक कूटनीतिक बल पर उसमें प्रवेश कराया। और जब उस संस्था का प्रवेश हुआ, उस पेटा नाम के संस्था के डॉक्टर्स ने आकर के उस हाथी की जांच की, उसके रिपोर्ट्स ऊपर उन्होंने प्रस्तुत किए और HPC अर्थात हाई पावर कमीशन जो है दिल्ली सरकार का, अर्थात केंद्र सरकार का, उन तक वह रिपोर्ट दी गई। असल में उनके डॉक्टर्स ने जब हाथी की जांच की और लोकल डॉक्टर्स जो हमेशा उस हाथी की जांच करते थे, दोनों के रिपोर्ट में बहुत बड़ी तफावत थी। उन डॉक्टर्स ने जो
सरकारी पेटा संस्था के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हाथी के पैर में सूजन आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, हाथी की निगरानी ठीक से नहीं होती, उसका पालन ठीक से नहीं होता, उसको बहुत तकलीफें होती है, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया। किंतु जो वास्तविक बरसों से उस हाथी की निगरानी करते आए थे, क्योंकि वो माधुरी हाथी 2-3 साल की उम्र से उस मठ में आई थी और आज लगभग वो 35-36 वर्ष की, लगभग 35-36 वर्ष की वो हाथिन लगभग 32-33 वर्षों से उस मठ में आई हुई है। तो इतने साल से जो डॉक्टर्स उसको देख रहे, उन्होंने तो कहा कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य समस्याएं हैं, वो तो होती रहती है, शरीर है तो उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो होगा, लेकिन उस हाथी को कोई गंभीर समस्या नहीं थी। और उस हाथी को गंभीर समस्या तो थी ही नहीं, मानसिक समस्या भी नहीं थी, क्योंकि वो हाथी किसी को भी आज तक तकलीफ दिया हुआ है ऐसा एक रिपोर्ट भी संपूर्ण सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले से जहाँ जहाँ वो गया हुआ है, जिन जिन लोगों ने उसके संपर्क में आकर के उसको देखा है, कोई भी उसके बारे में एक उसके खिलाफ सबूत नहीं दे सकता। ऐसा वह अत्यंत प्रिय और सबके लिए अत्यंत मनोज्ञ ऐसा वह पशु होते हुए भी इंसानों से बढ़कर है वो। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने भी, पशु वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हाथी एक बुद्धिमान प्राणी तब जाकर के पेटा के द्वारा उन लोगों ने कूटनीति की कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उन्होंने टेढ़ी उंगली के माध्यम से पेटा को घुसाया और फिर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गलत रिपोर्ट्स दिए और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस हाथी को वनतारा में भेजने का आदेश दिया। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ अंबानी जी से, एक हार्दिक भाव से, एक मैत्री भाव से, सज्जनता से, सभ्यता से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अंबानी जी, मुकेश जी, आपने अपने प्रिय बेटे की जब शादी की, विवाह किया, तब उसके लिए जो आपने पुत्र वधू घर ले आए, उस पुत्र वधू को चयन करते हुए, उससे अपने बेटे का विवाह संबंध करते हुए आपने क्या अपने धनतंत्र पर, अपने धन बल पर उस पुत्र वधू को अपने घर में आप ले आए? क्या उस पुत्री के, आपके बहू के परिवार वालों से सहमति लेकर के, उनके साथ विचार विमर्श करके या उनकी सलाह लेकर के, सहमति लेकर के आपने अपने बेटे का विवाह किया? जिस प्रकार आप किसी के बेटी को उनकी सहमति से, आनंद के साथ, सबके अनुमोदना के साथ अपने घर ले आए, ठीक उसी प्रकार आपकी बहू किसी की बेटी थी, किसी एक परिवार की बेटी थी, किंतु ये माधुरी जो है किसी एक मठ की या किसी एक परिवार की बेटी नहीं, वो सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हजारों लाखों परिवारों की प्रिय बेटी। जब आपने मर्चेंट परिवार की बेटी को सहमति, अनुमति, अनुमोदना के बिना लाने के लिए आपने कार्य नहीं किया, दुस्साहस नहीं किया, आपने न्याय नीति पूर्वक कार्य किया, तब आपने हजारों परिवारों की, लाखों परिवारों की बेटी को जबरदस्ती से ले जाने का जो कार्य किया है, वह लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है और आप जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए ये शोभास्पद नहीं। इसलिए आप विचार करें, आप शांति से कार्य करें। हमने सुना था कि दुनिया में अनेक वस्तुएं पैसे के द्वारा बेची और खरीदी भी जाती है, किंतु आज प्रत्यक्ष ये देखने में आ रहा है कि पैसे के बल पर न्याय भी खरीदा जा सकता है और न्याय बेचा भी जा सकता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे विश्वगुरु देश के लिए ये सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए विचार किया जाए। हाथी के पुनर्वसन की जहाँ तक बात है, हाथी का पुनर्वसन करने के लिए जो प्रयास किया गया, प्रश्न ये उठता है कि पुनर्वसन किसका और क्यों करना चाहिए। जिसको जहाँ पर तकलीफ हो उसका पुनर्वसन करना बिल्कुल लाजिमी है, किंतु जो हाथी यहाँ से ले जाने के पहले 2 दिन तक जिसने ठीक से ढंग से खाना पीना, चारा पानी नहीं किया था, और भट्टारक जी जैसे जिसके हमेशा के मालिक ने, जिसके हमेशा के पालक ने, मालिक से भी ज़्यादा वो पालक थे, उनके हाथ से भी उस दिन उसने फल स्वीकृत नहीं किया। गांव के लोगों ने उसको खिलाने पिलाने का विदाई के समय बहुत प्रयास किया, लेकिन अन्न का एक कण और जल की एक बूंद जाते समय उसने ग्रहण नहीं किया। और नांदनी गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े बूढ़ों तक लोगों ने, छोटे बड़े बूढ़ों सभी ने अपने आंख के आंसुओं से उस दिन उस गांव के रास्तों को भिगोया था। दुखपूर्ण आश्रुओं का प्रपात वहां पर हो रहा था, लेकिन मनुष्य ही नहीं रो रहे थे। अंबानी जी, आप कृपा करके उस वीडियो को देखिए कि जिसमें मनुष्य के साथ मानवता से भी बढ़कर जिसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वह हथिनी, वह माधुरी अपनी आंखों से आंसुओं का प्रपात गिराते हुए जा रहे। 4 घंटे तक उसका जुलूस उस गांव के लोगों ने निकाला।
लेकिन निरंतर उसके आंख से आंसू बह रहे हैं। आपके एनिमल एम्बुलेंस में जब उसको चढ़ाने का प्रयास किया गया, 2-3 बार वो एम्बुलेंस में चढ़कर, उस ट्रक में चढ़कर के नीचे उतर गए। क्यों? क्योंकि उसको उसका प्रिय घर छोड़ना पड़ रहा था। आप सोचते हो कि नांदनी के मठ में उसकी सुविधा नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, उसकी सेवा नहीं। आपके वनतारा में प्रोफेशनल व्यवस्थाएं उन पशुओं को दी जा रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मानवता के तार से जुड़ी हुई व्यवस्था उस माधुरी के लिए उपलब्ध की गई है। इसलिए आप उन चीज़ों को समझें। आज पेटा नाम की संस्था को भी कुछ प्रश्न उपस्थित मैं करना चाहता हूँ। क्या आपको अच्छे तरीके से पाले गए पशुओं को कूटनीति से ले जाने का षड्यंत्र करने के लिए आपका कार्य होता है? आप सरकारी पावर्स का और फंडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हैदराबाद जैसे महानगर के बगल में जो बड़ा विशाल वन था, जंगल था, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सरकार ने अलॉट किया था, तेलंगाना सरकार ने, वहाँ पर 400 एकड़ से भी अधिक जंगल को जब तोड़ा जा रहा था, वहाँ के हजारों लाखों पशु निरंतर क्रंदन कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, व्यथित हो रहे थे। उस समय पेटा वाले कहाँ पर, किस पेटी में छिपे हुए थे? बात कटु है लेकिन सत्य। इसलिए एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसका डर खत्म ना हो। एक पुरानी कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। इसलिए भारतवर्ष का, इस विश्व गुरु भारत का एक ब्रीद वाक्य है, सत्यमेव जयते। अभी हाल में कुछ मिनटों पहले मैंने सुना कि अभी वनतारा के सीईओ, वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनसेन भट्टारक जी से और मठ के संस्था के ट्रस्ट के साथ और भी वहाँ के गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श करके सुलह करने के लिए, कुछ समन्वय साधने के लिए आए हुए। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस कहावत के अनुसार भी देर से क्यों ना हो, सद्बुद्धि यदि किसी को आती है तो उनका स्वागत है। किंतु एक बार आप सभी लोग विचार करें, जिस जीव का जहां पर तार जुड़ा हुआ, मन लगा हुआ है, वह दूसरी जगह पर कहीं रह नहीं सकता, रम नहीं सकता। भले आप जबरदस्ती से उसको रख लो। और एक गलत काम उस माधुरी के साथ हुआ। आपने 28 तारीख की रात को उस हाथी को अपने एम्बुलेंस में चढ़ाया, बल्कि हाथी जैसे बड़े पशुओं को या उन पशुओं को रात्रि में प्रवास कराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, लगभग 45 से 48 घंटों में आप नांदनी से जामनगर तक 1200-1300 किलोमीटर की दूरी उसको इतने कम समय में ले गए, तो उसको उस समय तकलीफ नहीं हुई? अनंत अंबानी का विवाह जब जामनगर के अंबानी के उस कार्यस्थल पर हुआ, उस समय उस वनतारा के कुछ हाथियों को उस विवाह में प्रयोग में लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये हाथी उनकी रक्षा के, सुरक्षा के नाम पर वहां ले जाकर के अपने मिरासदारी के लिए, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं? इस माधुरी हाथी हो। और भी सुनने को मिलता है कि शेड़बाल की जो हाथीनी है, शेड़बाल शांति सागर आश्रम की, उदगांव कुंजवन की हाथीनी हो, कुंतुगिरी की हाथीनी हो, इन लोगों को भी और लिंगायत बंधुओं के जो मठ है उनके हाथी हाथीनियों के लिए भी फरमान दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह भारत लोकतंत्र से चल रहा है, क्या राजतंत्र से और धनतंत्र से चल रहा है? विचार कीजिए, शांति से सोचिए और बिना किसी प्रकार का अमानवीय कार्य किए बिना आप उन पशुओं को छोड़ दीजिए। किसके हट के लिए, किसकी जिद के लिए, किसकी इच्छा के लिए, किसकी बलि दी जा रही है? जैन समाज एक सुसंस्कृत, सभ्य, संयमी समाज है, किंतु इस समाज ने आज तक स्वातंत्र्य पूर्व काल में, स्वतंत्रता के बाद में इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए जो बलिदान दिया है, उसको सज्जन लोग कभी नहीं भूलेंगे। दुर्जन, स्वार्थ लोलुपी लोग बलि जैनों के योगदान को दुर्लक्षित, उपेक्षित करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई सूरज को अंधियारा कहने लगे, सूरज को कालिमा से युक्त कहने लगे, तो सूरज को क्या फर्क पड़ने वाला है? चंद्रमा को उष्ण कहने लगे तो चंद्रमा गर्म नहीं होगा, चंद्रमा तो अपनी शीतल किरणें हमेशा देता रहेगा। जैन समाज भी ऐसा। किसी एक ने बहुत खूब बात कही है, जो अपने दुख में रोता है उसे नयन कहते हैं, और जो दूसरों के दुख में रोता है उसे जैन कहते हैं। यह जैन संस्कृति है। आप लोग विचार करिए। इस बात को हो गए 4 दिन बीते हैं।
इस बात पर मैं भी प्रतिक्रिया देना चाहता था, किंतु यहाँ दूर महाराष्ट्र कोल्हापुर से दूर 600-700 किलोमीटर पर यहाँ श्रवण बेलगोला में चातुर्मास चल रहा है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सहसंग के साथ, और यहाँ पर संघस्थ कुछ महाराजों के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यह प्रतिक्रिया अपने विचार रखने में मुझे कुछ विलंब हुआ, किंतु विलंब और शीघ्रता इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं है। हम अपनी अस्मिता, हम अपना स्वाभिमान खोना नहीं चाहते। इस अस्मिता और स्वाभिमान के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बलि दी है, हम भी उन्हीं के अनुयायी, और समय पड़ने पर हम भी विष्णु कुमार मुनिराज के वंशज हैं। हम भी अपने समाज, संस्कृति और सिद्धांत की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम अपने मार्ग से, अपनी मर्यादा में रहते हुए इस चीज़ का तीव्र निषेध करते हैं। न्याय होना चाहिए। न्याय देवता के आंख पर पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वह न्यायालय में उपस्थित दो पक्षों में से किसी एक पक्ष को देख करके राग और दूसरे पक्ष का द्वेष न करे। दोनों के प्रति समता भाव रखते हुए निष्पक्ष रूप से न्यायदान किया जा सके, इसलिए न्याय देवता के आंख पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन आज धन के लालच में यदि न्याय देवता अपने आंख से पट्टी खोल करके किसी एक पक्ष का राग और दूसरे का द्वेष करते हुए न्याय की जगह अन्याय करने वाली हो, तो उस न्याय देवता से भी हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं और अपेक्षा भी नहीं है। और रही बात पैसे की, रही बात सत्ता की, कोई यहाँ अमर पट्टा लेकर के नहीं आया, अमर पत्र लेकर के नहीं आया है। जो जन्म ले चुका है उसका मरण निश्चित है। धीरूभाई अंबानी एक सज्जन व्यक्ति, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति अपने पुण्य और सज्जनता के साथ आसमान को छू लेता है। ऐसा सज्जन व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन सबके सब दिन एक समान नहीं होते। इसलिए धनतंत्र का उपयोग, धन का उपयोग अपने स्वार्थ, अपनी लिप्सा को पूर्ण करने के लिए ना किया जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो वनतारा बनाया गया है वहाँ रिलायंस पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी वगैरह है, हाथियों के लिए, वन्य पशुओं के लिए वहाँ रहने लायक वातावरण नहीं है, ऐसा भी बड़े बड़े जानकारों का कहना है। अब जो भी हो, सरकार उसकी तहकीकात करे, सरकार भी और सज्जन लोग भी, पत्रकार भी, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का एक स्तंभ है। सभी लोग इसकी जांच करें। हमारी हातिन, हमारी माधुरी, हमारी महादेवी हमारे जिनसेन भट्टारक मठ में सुरक्षित है, व्यवस्थित है। ये महाव्रतियों का कहना है, ये साधु संतों का कहना है। बहुत से साधु संतों ने भी इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने भी समय पर ही इस बात पर अपने विचार रख करके समाज को प्रेरित किया। उन सब का प्रयास बहुत ही स्तुत्य और प्रशंसनीय है। जिनसेन भट्टारक जी का, वहाँ के ट्रस्टियों का और गणमान्य जैन सज्जनों का, और जैन सज्जन ही नहीं बल्कि मुझे अभिमान इस बात का होता है कि जैन समाज से बढ़कर के अजैन बंधुओं ने, यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमान बंधुओं ने भी, यहाँ तक कि SC ST बंधुओं ने भी इस काम में अपना पूरा अनुमोदन, समर्थन, साथ सहयोग दे करके सामाजिक संगठन को, सामाजिक बल को, एकता को और इस कार्य को गति देने का कार्य किया। उन सबके उस महान योगदान के लिए मैं ऋणी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। एक जैन बंधु, एक जैन व्यक्ति, एक जैन समाज का सदस्य या एक जैन अनुयायी के रूप में उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन अजैन बंधुओं ने जाति पाति के सारे बैरिकेड्स, सारे विभाजक दुभाजक दूर करके एकता, मानवता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और सहज जीवन की मिसाल पेश की है। किंतु उन सबके आगे आज मैं और एक विचार रखना चाहता हूँ कि यह कार्य करते हुए आप लोग जिस प्रकार जाति पाति और धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक विषमताओं को दूर रख करके, आपसी विचार विरोधों को दूर रख करके इस कार्य के लिए एकत्रित आए हैं, इसी प्रकार हमारे देश के उत्थान के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए और व्यसनाधीन पीढ़ी को बचाने के लिए, तरुणाई के उत्थान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इसी प्रकार आगे आए। जैन समाज, जैन संस्थाओं और जैन समाज के गणमान्य लोगों से और यहाँ तक कि जैन समाज के हर एक घटक से, हर एक सदस्य से ये कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं से हम बोध लें। आज हमारा समाज अल्पसंख्यक है, कम है, ये देख करके हमें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने। और ऐसा होते हुए भी हम दुर्भाग्य से तेरा पंथ, मेरा पंथ, 20 पंथ, कहान पंथ, ये पंथ, वो पंथ, हमारे संत, तुम्हारे संत, हमारा संग, तुम्हारा संग करते हुए यदि बैठते हैं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने
इस समाज संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। चारित्र चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज और उनके पहले के सभी पूर्वाचार्यों ने अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्षों के द्वारा इस समाज को बचाया है। हम आगे आए, अपने वैचारिक मतभेदों को अलग से रखें, किंतु इस समाज और संस्कृति का रक्षण करने के लिए हम आगे आते हुए अपने जीवन में कुछ अच्छा कर चले कि जिसको आने वाली पीढ़ियां एक आदर्श, एक आइडल, एक माइलस्टोन या एक मील का पत्थर मान करके हमारे जीवन से प्रेरणा लेती रहे। सरकार से भी, न्यायालय से भी और श्रीमान अंबानी जी से भी आग्रह करता हूं कि आप सत्य को देखें, सत्ता की तरफ देखने के बजाय सत्य को देखें, क्योंकि सत्ता तात्कालिक होती है, सत्य त्रैकालिक होता है। तो तात्कालिक की ओर देख करके त्रैकालिक या सार्वकालिक को ठुकरा करके किसी की भलाई नहीं होगी। आप लोग समझदार हैं, आप लोग विवेकी हैं। यहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि मुकेश अंबानी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक धार्मिक व्यक्ति है। अच्छी बातों के लिए हमेशा उनका योगदान रहता है, इसलिए वो इस कार्य के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए अपना मन बड़ा बनाए। संपत्ति, डिग्री, पोस्ट, पैकेज और सत्ता संपदा बड़ी होने से भी ज़्यादा बड़ा मन होना चाहिए। आप मन बड़ा कीजिए और सत्य के सामने आप प्रस्तुत होइए। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।